नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Rida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। पर्यटन मंत्री की बैठक में शामिल नहीं हुए सफाई कर्मी, शनिवार तक मंत्री ने दिया अल्टीमेटम। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से बेमियादी हड़ताल कर रहे सिलीगुड़ी नगर निगम के सफाई कर्मी शुक्रवार को पर्यटन मंत्री गौतम देव के साथ होने वाले बैठक में शामिल नहीं हुए। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने इस और नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए बातचीत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने सफाई कर्मियों के बैठक में शामिल नहीं होने को मनोभाव को गैर जिम्मेदार बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि शनिवार तक सफाई कर्मी आंदोलन समाप्त कर काम पर नहीं लौटते हैं तो वे खुद सफाई काम पर उतरेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक वार्ड के कोऑर्डिनेटर को भी सफाई के काम में योगदान के लिए आह्वान करेंगे। सफाई कर्मियों की समस्या को लेकर आज शहर के मैनक टूरिस्ट लॉज में मंत्री गौतम देव ने बैठक बुलाई थी। बैठक में विभिन्न ट्रेड यूनियन के सदस्य के साथ सिलीगुड़ी नगर निगम के कचरा विभाग के दायित्व संभाल रहे मुकुल सेन गुप्ता उपस्थित थे। बैठक में उत्तर बंग सफाई कर्मचारी समिति की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री गौतम देव ने कहा कि सफाई कर्मियों के आंदोलन के पीछे निश्चित ही किसी का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सहानुभूति सफाई कर्मियों के साथ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सफाई कर्मियों द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ या फिर जो काम करना चाहते हैं उन्हें रोकना मंजूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के लोग भी इससे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि शनिवार तक आंदोलनकारियों का रुख देखेंगे। अगर वे लोग काम पर नहीं लौटते हैं तो वे खुद रविवार को सफाई काम में उतरेंगे। তারা আলাদাভাবে এডিএম ডাকলে তারা সেই আলোচনায় যাবে। তো এই ধরনের একটা জোট আলোচনা তারা আসার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করতে আসেন। একটা ব্যাপার আমরা খুব স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে জঞ্জাল অপসারণ, এটা হচ্ছে এসেনশিয়াল সার্ভিসেস। এই অত্যাবশ্যকীয় যে সার্ভিস, সেই সার্ভিস এনশিওর করতে হবে। দাবি দেওয়া, কর্মচারীদের যে দাবি দেওয়া, সেই দাবি দেওয়া অনেকগুলো দাবি দেওয়ার সাথে আমরা সহমত। তারা যে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন তাদের বেতন, অস্থায়ী কর্মচারী এরা, অস্থায়ী কর্মচারী ওন ফান্ড থেকে কর্পোরেশন এদের মায়না দেয়, সেটা বৃদ্ধির যে চুক্তি, তারপর এদের অন্যান্য যেগুলো সুযোগ সুবিধা, সেই দাবি দাওয়া নিয়ে 50 বার আলোচনা হতে পারে। সেগুলো অনেকটাই রিভিউ করার প্রয়োজন আছে, সেটা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে, এটা আমরা মনে করি। কিন্তু 3 দিন ধরে শহরে আবর্জনা জমে আছে এবং এই অ্যাকুমুলেটেড গার্বেজ, এটাকে পরিষ্কার করতেও কিন্তু অনেক সময় লেগে যায়। এখনো কিন্তু করোনা সম্পূর্ণ দূর হয়নি। এটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলেনি যে প্যান্ডামিক ইজ ওভার, এটা অতিমারিই আছে, এখনো কিন্তু মহামারী স্টেজে আসেনি। এটা সবার বোঝা উচিত। সেই সময় একটা বিশেষ পরিস্থিতি কদিনের মধ্যে নির্বাচন ঘোষণা হবে, সেই সময় পুরো শহরকে এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া, সেটা খুব অবিবেচনাপ্রসূত কাজ বলে আমরা মনে করি। এই সাফাই কর্মচারী এরা আমাদের ভাই বন্ধু, এদের প্রতি আমাদের 100% সহানুভূতি আছে। কিন্তু এদের যে ইনোসেন্স, সেটাকে যদি কেউ কাজে লাগানোর চেষ্টা করে এবং তার পিছনে যদি কোনো শক্তি থাকে, তাহলে সেটা মারাত্মক এবং সেটা দুর্ভাগ্যজনক। এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। टोल प्लाजा में तोड़फोड़। सिलीगुड़ी के निकट नक्सलबाड़ी के हाथीघिसा टोल प्लाजा में शुक्रवार को टोल टैक्स देने को लेकर गाड़ी चालक व टोल प्लाजा कर्मी के साथ हुए विवाद को लेकर पूरे इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। इस दौरान वाहन चालकों द्वारा टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह एक गाड़ी नक्सलबाड़ी से बागडोगरा की ओर जा रही थी। इस दौरान
टोल प्लाजा में उसे टोल टैक्स के लिए रोका गया। बताया जाता है कि टोल टैक्स में वृद्धि को लेकर वाहन चालक और टोल प्लाजा के कर्मचारियों में विवाद शुरू हुआ। वाहन चालक ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा के कर्मचारी ने उसके साथ मारपीट की। बाद में वे बागडोगरा जाकर वहां से अन्य चालकों को साथ लेकर आए और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की। इस दौरान टोल प्लाजा के रूट पर वाहनों का यातायात ठप कर दिया गया। इधर खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को काबू करने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद हालत नियंत्रित किया गया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। सफाई कर्मियों की बेमियादी हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। फरहाद हाकिम अथवा सीएम ममता बनर्जी के साथ करना चाहते हैं बैठक। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम के सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। सफाई कर्मियों ने बताया कि गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य के साथ वे लोग अपनी मांगों को लेकर बैठक की थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। शुक्रवार को राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव उन्हें बैठक के लिए अपने कार्यालय में बुलाए हैं, लेकिन वे लोग पर्यटन मंत्री के साथ बैठक करने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने कहा कि वे राज्य के नगर विकास मंत्री फरहाद हाकिम, सांसद अभिषेक बनर्जी अथवा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक करना चाहते हैं। दूसरी ओर आज हड़ताल के तीसरे दिन भी सफाई कर्मियों ने शहर में सफाई का काम बंद रखा। शहर के चारों ओर कचरे का अंबार देखा जा रहा है। दूसरी ओर विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मी आज भी बाघाजतीन पार्क के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे। हालांकि आज इन लोगों ने शहर में किसी तरह की रैली नहीं निकाली। मालूम हो कि सिलीगुड़ी के विधायक व नगर निगम के मुख्य प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने सफाई कर्मियों के आंदोलन के पीछे किसी बाहरी शक्ति का हाथ होने की बात कही है। साथ में ये भी बता दें कि शुक्रवार को सिलीगुड़ी नगर निगम वार्ड के कोऑर्डिनेटर को खुद हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते देखा गया। বিগত 3 দিন ধরে ওয়ার্ডের ছাপাই কর্মীরা যারা আছেন তারা একটা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডেকেছেন। তাদের যে দাবি দাওয়া আছে সেটা যুক্তিসঙ্গত, সেটা আমরা সমর্থন করছি। কিন্তু এরকম কাজের সকলকে অসুবিধা দিয়ে এরকম করে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকা এটাও ঠিক না আমি মনে করি। কারণ এটা জনগণের অসুবিধা, সকলেরই অসুবিধা আমাদের আছে। সেই জন্য আমরা আজকে 19 নম্বর ওয়ার্ড কমিটি থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকে আমরা নিজেরাই কাজে নেমে গেছি। এরা যদি ধর্মঘট থাকতে থাকে তাহলে আমরা নিজেরা প্রত্যেকটা এরিয়া একটু একটু করে আমরা পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওয়ার্ড কমিটি। খুব দুর্ভাগ্যজনক, এটা খুব দুঃখজনক। হঠাৎ করে কিছু মানুষ এবং কিছু বাইরের লোক তার ভেতরে আছে, জোর জবরদস্তি করে বলপূর্বক কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এটা তো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বলে না। যদি কোনো এরকম কোনো ট্রেড ইউনিয়ন কর্পোরেশন নেই, তারা কোনো ট্রেড ইউনিয়ন গঠনও করেনি। আমাদের তারা জানায় হঠাৎ করে তারা বলল যে সমস্ত কর্মীদের 18,000 20,000 টাকা বেতন দিতে হবে, আরও অনেক কিছু দাবিতে এটা করবে। আমি কদিন ছিলাম না। এবারে তা সত্ত্বেও আমি গতকাল ওদের ডেকে এনে বললাম যে এইরকমভাবে একটা জরুরিকালীন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া যায়। তখন একটা করোনাজনিত পরিস্থিতি চলছে, ডেঙ্গুজনিত পরিস্থিতি চলছে। এরকম একটা সময়তে আচ্ছা আমাদের জানাতে পারতো আগে এটা তাদের দাবি। তাছাড়া তো এটা কোনো রিকগনাইজ ট্রেড ইউনিয়ন না। তা সত্ত্বেও আমি তাদের ডেকে বললাম ঠিক আছে তোমাদের দাবিটা বলো। তাদের দাবি বললো। অধিকাংশ দাবির সঙ্গেই আমরা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করার আশ্বাস দিলাম। 10% 3টে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি মতন 10% মজুরি বৃদ্ধির কথা ছিল। সেটা আমরা এই লকডাউন জনিত পরিস্থিতির জন্য করতে পারিনি। আমরা সেটা বললাম মার্চ থেকেই সেই 10% বেতন বৃদ্ধি আমরা করব, সেটাও আমরা জানালাম ওদেরকে। আমাদের বোর্ড মিটিংয়ে একটা সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম। ওদের দাবিটা না এখনই আরও 10% করতে হবে। কোথা থেকে আমরা डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाश गिरफ्तार। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने शुक्रवार यानी आज खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर फुलबाड़ी के भालोबासा मोड़ इलाके से डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन सभी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के नाम राजू सरकार, जाहिदुल अलीवा, तापस रॉय है। इनमें राजू सरकार और जाहिदुल आलम नूतन बस्ती एवं तापस रॉय कावाखाली इलाके का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में इनसे इनके गिरोह के कई अन्य सदस्यों के नाम व अहम जानकारी हाथ लगी है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन को आगे बढ़ा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले 21 नवंबर को न्यू जलपाईगुड़ी थाने के फुलबाड़ी के
शोभा भीटा इलाके में अभियान चलाकर पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया था। उस दौरान कुछ बदमाश वहां से भागने में सफल रहे। इसके बाद पुलिस इन लोगों की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार आज सुबह इनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने धर दबोच। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 26 फरवरी को बंद रहेगा मालवाही गाड़ियों का परिचालन। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 26 फरवरी को पूरे देश में मालवाही गाड़ियों को बंद रखने का ऐलान किया है। बताते चले कि मालवाही गाड़ियों को पहले प्रतिदिन 100 किलोमीटर चलने की बात कही गई थी, जबकि जनवरी महीने से नए कानून के तहत इन गाड़ियों को प्रतिदिन 200 किलोमीटर चलने की बात कही गई है। नए कानून के लागू होने के बाद वाहन चालकों को दिक्कतें आ रही है। मालवाही गाड़ियों के कारोबार से जुड़े लोगों को नए कानून लागू होने के बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने बताया कि सड़क में यात्रा के दौरान वाहन चालकों को काफी दिक्कतें आ रही है। साथ ही चालकों के लिए एक दिन में 200 किलोमीटर गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा डीजल के दाम बढ़ने समेत अन्य समस्याओं से भी उन लोगों को जूझना पड़ रहा है। इन्हीं सब कारणों की वजह से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ मिलकर 26 फरवरी को पूरे भारत में एक दिवसीय मालवाही वाहनों की गाड़ी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 26 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक
मालवाही गाड़ियों का परिचालन पूरी तरीके से बंद रहे। हम लोग का ई वे बिल को लेके इशू है। ये रिसेंटली ये 1 जनवरी 2021 से एक ई वे बिल में अमेंडमेंट हुआ है। पहले हुआ था 100 किलोमीटर पर डे का माने माइलेज था। ये 100 किलोमीटर पर डे रन करना पड़ेगा, यानी कि जैसे कलकत्ता से सिलीगुड़ी आने में 6 दिन लगता था, 600 किलोमीटर में 6 दिन मिलता था। अब इसको कर दिया 200 किलोमीटर, यानी अब 3 दिन हो गया। तो 3 दिन में तो गाड़ी कलकत्ता से आ नहीं सकता है। कहीं रास्ता में जाम है, मिचिल है, ब्रेकडाउन है गाड़ी का, टोल टैक्स में जाम है, ड्राइवर का तबीयत ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको लेके अब 3 दिन हो गया। 3 दिन में गाड़ी जैसे भी हो पहुंचाना ही पड़ेगा। तो ये बाउंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो 200 किलोमीटर पर डे रन करना ही पड़ेगा। तो ये तो कोई उचित बात नहीं है, जो 200 किलोमीटर रन करना ही पड़ेगा। किसी को बाइंडिंग्स नहीं कर सकता, हम लोग ड्राइवर को भी नहीं बोल सकता है जो 200 किलोमीटर चलाना ही पड़ेगा। अगर इसमें ये बिल फेल हो जाता है, फेल होने के बाद में पेनल्टी होता है। पहले था 100%, अब इसको कर दिया 200%। यानी अगर 10 लाख का कोई माल है तो 10 लाख के माल के ऊपर में कहीं 36,000 रुपया हो गया, 3,60,000 हो गया। 1,80,000 पहले था, अब 3,60,000 हो गया। और उसके बाद में भी कहीं कहीं ऑफिसर्स लोग क्या करता है, 100% ऑफ वैल्यू ये भी चार्ज कर देता है। तो जितना माल का वैल्यू है उतना कर देता है। तो ट्रांसपोर्टर लोग का क्या गलती है? ट्रांसपोर्टर को तो इसमें फंसाया जा रहा है। भाजपा कार्यालय में बंगाल में खून की गंगा बहेगी की पोस्टरिंग, इलाके में हड़कंप। विधानसभा चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच कूच बिहार जिले में भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को एक पोस्टर को लेकर इलाके में हलचल मच गया। आज सुबह भाजपा कार्यालय में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक पोस्टर चिपका मिला, जिसमें लिखा था, खेल होगा, बंगाल में खून की गंगा बहेगी। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार कूच बिहार के तूफानगंज 1 नंबर ब्लॉक के चिलाखाना 2 नंबर ग्राम पंचायत कुटी नूतन बाजार स्थित भाजपा कार्यालय के मुख्य दरवाजे के सामने इस तरह के पोस्टर देखने को मिले। आज सुबह जब भाजपा कर्मी कार्यालय पहुंचे तो इस तरह के पोस्टर देखकर वे लोग हैरान हुए। खबर मिलते ही तूफानगंज केंद्र के भाजपा संयोजक उत्पल दास समेत अन्य शीर्ष नेता व कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे। घटना के खिलाफ भाजपा कर्मियों ने एक विरोध रैली भी निकाली। खबर मिलते ही तूफानगंज थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पोस्टर को वहां से हटा दिया गया। तो আমরাও খেলতে চাই, খেলতে চাই, তো তৃণমূলের কিন্তু লোক নেই। রবি ঘোষ নিজে বলেছে খেলা হবে, তো খেলাটা কিসের হবে সেটাই বুঝতে পারতেছি না। বোম বন্দুকের খেলা হবে না উন্নয়নের খেলা হবে? খেলা যদি হয় তো উন্নয়নের খেলা হোক, বোম বন্দুকের খেলা আমরা চাই না। আর যদি ওরা বোম বন্দুকের খেলা নিয়ে খেলতে চায় পশ্চিমবাংলায়, তাহলে বিজেপি তৈরি হয়েছে এটার মুখ্যম জবাব দেওয়ার জন্য, জনগণও তৈরি আছে। রক্তের গঙ্গা বলতে বিজেপির এখন পর্যন্ত 150 উপরে লোক মারা গিয়েছে তৃণমূলের হাতে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বলতে কিছু নেই, তো গঙ্গা বইছেই। তো এই বিষয়ে নতুন করে আর বলার কিছু নেই, কিন্তু একটা কথা তারাও যেন মনে রাখে, তারা যতটা সহ্য করতে পারবে ততটাই যেন অত্যাচার করে। আর আগামী দিনে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে, বদলাও হবে, বদলও হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির একটা নির্দিষ্ট টিম রয়েছে, তাদের প্লেয়ার রয়েছে। যারা বলছে খেলা হবে বেশি মাতামাতি করছে, ওরা তো সব দল বদলে খেপে খেলা প্লেয়ার বলতে হায়ারে যায়। যারা আজকে যাদেরকে নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করছে না, ওরা দল বদলুর দল। যখন তখন ওইদিকে খেলবে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ফাঁকা মাঠে গোল দিবে। নাটাবাড়ি বিধানসভায় যতই ওই ঢাঙা লোক, খাটো লোক যতই চেষ্টা করুক, নাটাবাড়ি বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টি তার নির্দিষ্ট টিম নিয়ে ফাঁকা মাঠে গোল দেবে। ওদের প্লেয়ার নেই, আর যে কটা প্লেয়ার রয়েছে সব খেপে খেলা প্লেয়ার, হায়ারে যায়। আজকে এখানে আছে তো কালকে ওখানে আছে। অনেক টিমে খেলেছে, আগামী দিনে যে টিমে খেলার কথা বলছে ওই টিমে ওরা खेलবে না। ट्रक से टकराया पिकअप वैन, एक की मौत। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में एक ट्रक व पिकअप वैन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार सुबह चोपड़ा के तूतत बागान इलाके में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार एक पिकअप वैन ट्रक के पीछे से जोरदार धक्का मारा। स्थानीय लोगों के अनुसार सिलीगुड़ी जा रहा एक पिकअप अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में पिकअप वैन के खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उससे पहले दलायू स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां उसकी हालत अधिक बिगड़ने से उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस सूत्र के अनुसार मृतक खलासी का नाम अभय दास है।
वह कूच बिहार जिले का रहने वाला था। वहीं गाड़ी चालक का नाम कार्तिक देवनाथ बताया जा रहा है। चोपड़ा थाने की पुलिस व दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिए। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर उसे थाने ले आई और जांच शुरू कर दी है। এটা বলতে গেলে যে তুজবাগানে ওখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট বলতে গেলে মানে এরা গাড়ির পিছনে ঠুকে দিয়েছে, গাড়িগুলো অ্যাকচুয়ালি শিলিগুড়ি থেকে। তারপর আমাদেরকে ফোন করছে অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার, আমি একটা ছিল ওই যে পিক আপ আর একটা ছিল বড় ট্রাক, ওর পিছনে ঠুকে দিয়েছে। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে একজন ডেড হয়ে গেছে, তারপরে একজন মানে এখনো মানে আহত আছে, ওকে মেডিকেল নিয়ে যেতে হবে। তো আমরা দলুয়া হসপিটাল ঢুকেছি, এখান থেকে ট্রান্সফার করলো, মেডিকেল নিয়ে যেতে বললো। তো এদের বাড়ির লোক তো কেউ নাই, তো এখন আমরা পুলিশও এখন আসেনি, পুলিশ ওখানে আছে। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।